आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बीते दिनों मंगावली क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का जमकर नुकसान हुआ था, जिसका जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंगावली विधानसभा के बजाबन गांव में किसानों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से खेतों में जाकर फसलें देखी हैं। मैं किसानों की इस दुख की घड़ी में आया हूं। मैं किसानों के दुख दर्द को पहचानता हूं। खून पसीना एक करके किसान पानी से नहीं खून सींच के फसल तैयार करता है। फसल तैयार हो ही रही थी कि अचानक ओलावृष्टि हो गई। मुख्यमंत्री के खेतों में पहुंचते ही बुजुर्ग किसान महिला मुख्यमंत्री से लिपट कर रोने लगी। मामा हम बर्बाद हो गए, मामा हमें बचा लो। तो वहीं प्रदेश के मुखिया ने कहा कि 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे में मनमानी और बेईमानी बिल्कुल ना हो। सर्वे की पूरी सूची ग्राम पंचायत में लगाई जाएगी, जिसमें कि पूरी जनता देख ले। अगर किसी को आपत्ति हो गई तो उस किसान का खेत फिर से देखा जाएगा। सर्वे में 1-2% मुआवजा देने में लिखना पड़े तो लिख देना, अगर कम लिख दिया तो मैं फिर नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा। इसी जनवरी माह में पिछले साल का बकाया फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा। जिन किसान भाइयों का 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, उन किसानों को 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि दी जाएगी। और कहा कि चिंता मत करना, बेटियों की भी शादी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के जाने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से अशोकनगर कलेक्टर द्वारा बुजुर्ग किसान महिला को 50,000 का चेक सहायता राशि के रूप में दिया गया। तो वहीं इस मौके पर आला अधिकारियों के अलावा पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, सांसद केपी यादव, प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह, पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक वित्त निगम के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जिला अशोकनगर से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। चिंता मत अब रो मत, बिल्कुल हम देखने आए। मेरे बेटा ने 3 दिन से नाद नहीं आप पाया। बिल्कुल चिंता मत करो। एक तो मेरा घायल डरा है बेटा। चिंता मत करो, 2 बच्चा है। चलो अभी कर। अच्छा शादी है बेटी, कब है? करेंगे अपन, चिंता क्या करते हो। ये संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। और इसलिए पहली चीज नुकसान का सर्वे। हमारे सारे अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। और सर्वे में कोई बेईमानी भी ना हो, मनमानी ना हो, ईमानदारी से हो, ये निर्देश मैंने दिए। लेकिन केवल निर्देश नहीं, सर्वे की पूरी सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी ताकि आम जनता देख सके। और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं कि ये संकट की घड़ी है किसान के लिए, और कोई चूक ना हो जाए। ईमानदारी से सर्वे करना। 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं, और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से। एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही, इसी जनवरी के महीने में पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा। जनवरी के महीने में मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया है। और दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का जिनका नुकसान 50% से ज्यादा हुआ है, 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि उनको दी जाएगी। उसके साथ साथ इस बार फसल बीमा हमने अलग तरीके से किया है। जो नुकसान होगा उसका 25% बीमा कंपनी को एडवांस देना पड़ेगा, बाकी आकलन होता रहेगा, वो पैसा अलग से दिया जाएगा। और 25% आकलन के बाद जो 75% बचेगा वो पूरा आकलन करके दिया जाएगा। 28 तारीख तक जरा कमिश्नर भी आ जाए, मैडम कलेक्टर भी आ जाए। ये कब तक